नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाकुंभ 2025 में संविधान गैलरी का निर्माण कराया है। इस संविधान गैलरी में संविधान के बारे में आम लोगों को जानकारी दी जा रही है। जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं वो संविधान गैलरी को देखने जा रहे हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना, संविधान की निर्माण यात्रा, संविधान के मौलिक अधिकारों से आम लोग रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में अनादि टीवी के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने संविधान गैलरी देखने आए आम लोगों और कर्मचारियों से बातचीत की है। सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने पूरे देश में अंबेडकर के नाम पर जमकर राजनीति की और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया है। हालांकि अब प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जो तैयारियां हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक जो प्रदर्शनी है उसने सबका ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संविधान गैलरी की ओर और ये गंगा पंडाल के बगल संविधान गैलरी बनाई गई है। भीतर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि एक और जहां देश और प्रदेश में संविधान के नाम पर राजनीति तेज है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर आम लोग क्या सोचते हैं। अगर इस गैलरी की बात की जाए, संविधान गैलरी की, तो यहाँ पर संसदीय कार्यों की झलक है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वो हाथ उठाए मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिखरे हुए समाज को एकत्र करने का जो प्रयास संविधान के जरिए हुआ था, उसका एक प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर की ये प्रतिमा है। इसके अलावा भारतीय संविधान में चित्रण एवं सांस्कृतिक यात्रा जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने यहाँ पर ये गैलरी लगाई है, संविधान गैलरी, संविधान प्रदर्शनी। इसमें संविधान के भी बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप अगर जानना चाहेंगे तो आपको एक क्लिक में पूरी तरीके से यहाँ एक एक अनुच्छेद के बारे में बताया जाएगा। और देखिए, बाकायदा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, देश और प्रदेश में संविधान के नाम पर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं सरकार संविधान खत्म कर देगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने संविधान गैलरी लगवाई कि आप भी संविधान के बारे में जानें। क्या कहेंगे इस गैलरी के बारे में, और जो ये पूरा विवाद है इस पर क्या कहेंगे? राजनीति के बारे में इतना कुछ जानते नहीं हम। संविधान की जो गैलरी लगी बहुत अच्छी है। क्या जानकारी मिल रही है इससे? भाई भी तो एंट्री करी, बाकी देखेंगे और देखेंगे जी। कुछ उम्मीद लेके आए? हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर महाकुंभ के जो कर्मचारी हैं, जो सेवा में लगे हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जो सरकार ने ये संविधान गैलरी लगाई है जिसमें अलग अलग देशों के संविधान की भी झलक है, अपने देश के संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो प्रस्तावना है, जो मूलभूत अधिकार हैं, उसके प्रति जो जागरूक करने का ये भाव देखने को मिल रहा है महाकुंभ में, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, क्या है कि हम लोग जो जितने भी हैं संविधान नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, हमें संविधान तो पता है कि संविधान संविधान है, लेकिन उसमें है क्या, कि कौन से अनुच्छेद हैं और कैसे वो बना, क्या उसका विज़न है, क्या नहीं है, उसको हमने इस तरह दिखाया। आपको देखेंगे यहाँ टाइमलाइन है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, बताते चलिए। हाँ, ये टाइमलाइन मतलब कब हमारा ये शुरू हुआ, संविधान कब शुरू हुआ, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इस बारे में जैसे ये हमारी फ्लिप बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक एक करके हम यहाँ से हमने फ्लिप बुक बनाई है जिसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी बुक लोगों के पास नहीं थी आज तक, आप इसके माध्यम से आप ये सारी बुक्स को देख सकते हैं। उस समय कौन कौन से संविधान के समय में कौन से प्रमुख सदन थे, गठन हुआ था तब कौन कौन लोग थे, क्या क्या उनके रोल्स रहे थे, वो सब आप यहाँ फ्लिप बुक के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी दिखाए जाए, मौलिक कर्तव्य, और इसका टाइम कब से शुरू हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अभी ये क्लिक होने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक बार लगातार ये क्लिक करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बताइए कि ये जो संविधान गैलरी आप लोगों ने लगाई है, इसका क्या रिस्पांस पब्लिक में मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। और इस मतलब लोगों का ये है कि अब तक हम जो नहीं जान पा रहे थे उसको वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और मतलब जैसे होता है ना, बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ फीडबैक भी लगाया हमने इस तरह से। अगर आप देखेंगे, देखिए टाइमलाइन है हमारा, संविधान कब से बनना शुरू हुआ। 1773 से रेगुलेशन एक्ट था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में आया,
अगर हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहें तो यहाँ पर है 6 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ। तो लोगों को ये ऐसी इन्फॉर्मेशन संविधान जब हम बात करते हैं किताब की संविधान लेके, लेकिन वो होता नहीं है तो कैसे पता होगा वो सारी जानकारी। आप लोग क्या जान रहे हैं संविधान के बारे में, क्या जानकारी करने आए हैं? अच्छी जानकारी मिल रही है। योगी जी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। सनातन धर्म के बारे में भी जानकारी मिल रही है और संविधान के बारे में कैसे निर्माण। संविधान तो खत्म कर देंगे ऐसा राहुल गांधी अखिलेश यादव। ये ऐसा नहीं, ये सब भड़काऊ बयान है। संविधान ऐसे खत्म नहीं किया। ऐसा लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे संविधान को थोड़ी खत्म कर देंगे। सभी लोग जुड़े हुए हैं। सरकार ने तो यहाँ कैंप लगवा दिया, पूरी प्रदर्शनी। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी देख रहे हैं, संविधान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ऐसे संविधान को थोड़ी खत्म कर, ये तो भड़का रहे हैं, दूसरे समाज को भड़का रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर लड़ा रहे हैं। ये संविधान सुरक्षित है। संविधान सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है संविधान। सुरक्षित है। क्या जानकारी आपको मिली? आप तो बहुत युवा है, क्या देखा आपने यहाँ पे? किताब देखी। अच्छा चलिए, देखिए जो युवा हैं वो भी देखिए उत्सुकता है। देश का संविधान है, हमें मौलिक कर्तव्य देता है, मौलिक अधिकार देता है, बताता है कि इस देश के संविधान के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तमाम जो यूथ है जो यहाँ पे संविधान को देखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत चर्चा होती है। एक आम आदमी के लिए, यूथ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह जाता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको अन्य अधिकार मिले हैं, वो सब संविधान से मिलता है। क्या आज के समय में संविधान सुरक्षित है? क्योंकि अपोजिशन कहता है संविधान खत्म हो जाएगी। युवा क्या सोचते हैं? और सरकार ने जो ये कुंभ में संविधान की गैलरी लगा दी है, प्रदर्शनी लगाई है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सर बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि ये सब और लोगों को जानने का मौका मिलता है जो ऐसे सामान्य लोग हैं जो उतना पढ़ाई लिखाई पे नहीं है, ध्यान दे पाते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ की है। और दूसरी, संविधान खतरे में अभी तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई ऐसा लॉ भी नहीं पास हुआ जिसे आप ये कहें कि किसी की सिक्योरिटी खतरा, किसी की फ्रीडम को खतरा है, किसी की लिबर्टी को इतनी दिक्कत है। तो ये अभी कहना इतना मुझे नहीं लगता। फ्रीडम स्पीच का मतलब क्या समझते हैं? बोलने की आज़ादी मतलब क्या? मतलब यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का कहीं कुछ हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। और फिर अगर गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ करती है, तो आप कह सकते हैं कि आपके अधिकारों मतलब उनकी सरकार का विरोध करते करते संविधान और मूल प्रस्तावना का विरोध और देश बोलने की आज़ादी के नाम पर देश के विरोध में बोलना जायज़ है? देश के विरोध में बोलना जायज़ नहीं है, लेकिन यदि किसी सामान्य व्यक्ति के कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ तो बोल ही सकता है। तो फ्रीडम ऑफ ये स्पीच जानकारी आपको कौन देता है? संविधान देता है। वही संविधान की जानकारी के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। आप कहाँ से आए? जी, मैं यहाँ चित्रकूट से आया हुआ हूँ। और क्या है संविधान के बारे में? संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो है लिखा हुआ संविधान जो है आज देश में पारित हुआ और उसी आधार पे देश चल रहा है। और हमारे योगी जी और मोदी जी, इनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो ये संविधान जो प्रदर्शनी है, क्या इससे आप लोग जान रहे हैं? इससे नवयुवक एक उत्तेजित योग सीख रहा है और जो है उस दिशा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आप लोग यूथ हैं, नौकरी भी करनी है, और नौकरी और ये तमाम जो अधिकार हैं ये संविधान देता है। संविधान के प्रति जागरूक हैं आप लोग? दिख रहा है आप लोग देखने आए हैं। जी सर, जागरूक है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। संविधान बस संविधान की तरह रह जा रहा है। हम बिहार से हैं। अभी बिहार में आपने देखा बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। यूपी में, अब यूपी के बारे में तो देखते होंगे। हम बिहार, हम यूपी के हैं। बारे में भी तो पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल हुआ था पेपर। तो क्या बोले, क्या संविधान है? कुछ नहीं है। संविधान लागू नहीं, लागू है बस उन्हीं लोगों के लिए है जिसके पास पावर है। गरीब तबके लोग, छोटे लोग हैं, उन्हीं तो क्या नहीं? संविधान है। बड़े लोगों के लिए कोई संविधान, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इनका कहना है, ये लोग बिहार से हैं और बीपीएससी पेपर की वजह से जो लीक हुआ है, उनको कहना है कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। क्या संविधान जो आप लोग देखने आए हैं, इससे क्या सीख लेंगे आप लोग? संविधान से हम तो यही सीख लेंगे कि अपने भारत का जो संविधान है सबसे बेहतर संविधान है। और भारत में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान अपना ही है। और जिस तरीके से इसको बनाया गया है कि हम अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, तो वो सब अपने ही कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहते हैं ख़त्म कर देंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संविधान। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि संविधान को ही बचाया जा रहा है, उसके हिसाब से ही काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, ये जो प्रदर्शनी लगी, क्या इससे बदलाव? इससे सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है और बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं इसके रूप में। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो संविधान प्रदर्शनी है, इससे जानकारी मिल रही है? हाँ, इससे काफ़ी जानकारी, जो लोग हैं बिहार के, उधर के, सारे जगह के जो लोग आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी पढ़ चीज़ रहे हैं। तो देखिए, संविधान की जो ये पूरी प्रदर्शनी है,
ये आम लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र है। लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, ये बड़ा मुद्दा था। ऐसे में अभी भी संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सियासत जारी है। लेकिन ऐसे में महाकुंभ 2025 में ये जो गंगा पंडाल के बगल में संविधान गैलरी लगाई गई है, सरकार संदेश दे रही है कि हम संविधान और उसके अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अनादि टीवी के लिए सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक शर्मा, प्रयागराज महाकुंभ नगर।